से दीपक सर आप सबके बीच में। मैं छत्तीसगढ़ के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ और आज मैं बताऊँगा कि 15 अगस्त, ये डेट तो हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व की बात है, एक गौरव की बात है। और इस दिन 15 अगस्त 2023 को हमारे राज्य के सीएम ने जो घोषणाएं की, क्या की, राज्य के लिए घोषणाएं की। हम उसी घोषणाओं का क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के विकास में इस 15 अगस्त को क्या क्या हमको उन्होंने घोषणा स्वरूप क्या क्या राज्य को समर्पित किया। हम उस मूल बिंदु को देखेंगे कि 15 अगस्त 2023 के अवसर पे ये कौन सा दिन है, हमारे स्वतंत्रता दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस पे इन्होंने क्या चीज़ें हमको गिफ्ट किया उसको हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ हमको राज्य को लोकार्पित किया, समर्पित किया या घोषणाएं हुई, उस चीज़ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीएम बघेल के बारे में। तो मूल मुद्दे को जानने से पहले बच्चों आप ये बात समझ लें कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, लेकिन अगर एक सही तरीके से देखें तो एजुकेशनली फ़ायदा है। डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिलेगा आपको, फ़ायदा तो नहीं होगा सब्सक्राइब करने से, लेकिन एक शैक्षणिक हिसाब किताब से देखो जाए तो वो उसका कोई मूल्य ही नहीं, इतना फ़ायदा होगा इस चैनल से। क्यों, ये जो चैनल है कोई कॉमेडी वाला नहीं है और कोई ब्लॉगिंग वाला चैनल नहीं है, ये शिक्षा से संबंधित एक चैनल है जो आपको जैसे ही आप सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाते हैं तो आपको एकदम समय पे यूट्यूब क्या करेगा, हमारी एजुकेशनल क्लासेस के वीडियो को सजेस्ट कर देगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, ठीक, लेकिन हाँ फ़ायदे बहुत हैं। शिक्षा से बड़ा धन इस दुनिया में कुछ नहीं, शिक्षा से बड़ा औजार इस दुनिया में कुछ नहीं, और ये धन और औजार की निचोड़ आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब करने पे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे वीडियोस बनेंगे, जो भी क्लासेस बनेंगे, वो सभी का इम्पॉर्टेंट वैल्यू ये होगा कि वो आपके जीवन में क्या करेगा, एक सकारात्मक इनपुट को ऐड कर देगा, आउटपुट आपको धीरे से उसका देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इस चैनल में माधव पहल एकेडमी से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप अपने लिए ना सही, अपने घर के बच्चों के इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके एक्टिव एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बाकी नुकसान आपको कुछ नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे एजुकेशनली। मुझे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं जो मेहनत करूँगा वो आप लोगों के पास में सही समय पे डिलीवर्ड हो जाएगा। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। चलिए कम टू द पॉइंट। अब 15 अगस्त को इन्होंने कुछ घोषणाएं किया। अब देखिए टोटल, अब यहाँ पे आप याद रखो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त 2023 को कितनी घोषणाएं हुई, तो 15 मूल घोषणाएं हुई। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे कि 15 घोषणाएं हुई हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक। सबसे पहला घोषणा इन्होंने क्या किया, रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से, यहाँ पे जब समारोह आयोजित हो रहा था तो वहाँ से घोषणा हुआ। तो आपको अगर स्थान पूछे तब आप बताएंगे कि रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से। कहाँ पे, देखिए रायपुर का जो पुलिस परेड ग्राउंड है यहाँ से हुआ है। और ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोषणा कहाँ से हुआ, क्योंकि 15 घोषणाएं मजाक तो है नहीं। और कब हुआ, स्वतंत्रता दिवस के दिन पे हुआ, ठीक। तो ये रायपुर के परेड ग्राउंड से हुआ, ठीक है। कंटिन्यू क्लास लेने से ना गले में पेन होता है, गला भर भी जाता है, बैठ भी जाता है। चलिए समझिए। अब पहला घोषणा इन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा कि आज से छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान प्रारंभ कर रहा हूँ, बोला इन्होंने। कहा पहला बात, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान, इसकी शुरुआत मैं करूंगा, बोला, ठीक। अब इसकी भी श्रेणियां हैं अलग अलग, कि छत्तीसगढ़ साहित्य अकेडमी सम्मान बोलो या अकादमी सम्मान बोलो, दोनों एक है। इंग्लिश में अकेडमी, हिंदी में अकादमी। तो इन्होंने साहित्य में जो अच्छा काम करेंगे ना, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला कैटेगरी कौन सा होगा, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई चीज़ साहित्य लिखेगा, है ना, या छत्तीसगढ़ की जो गोड़ी है, हल्बी है, सरगुजिया है, कुड़ुक है, ऐसे भाषा में, स्थानीय बोली में, वो छत्तीसगढ़ी में या स्थानीय बोली में। देखो पहला कैटेगरी को समझो। पहला कैटेगरी आपका क्या कह रहा है, पहला कैटेगरी कह रहा है, 3 कैटेगरी है छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान का, चाहे आप छत्तीसगढ़ी में या सीजी लैंग्वेज में बात करो, ठीक है। इसमें मतलब आप वो करो छत्तीसगढ़ के
लोकल भाषा में, या तो स्थानीय जो भाषा है जैसे कुडुख हो गया या हल्बी हो गया, इस टाइप के छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज में या आप छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा में आप क्या करेंगे, कोई साहित्य का प्रकाशन करते हैं, कोई लेख लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं और वो उत्कृष्ट होगी, अलग होगी लोगों से, तो उस केसेस में आपको क्या किया जाएगा, ऐसे लिखे गए साहित्य के लिए आपको सम्मान दिया जाएगा। ये पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी क्या है, अगर आप हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में क्या है, अगर हिंदी भाषा तो है लेकिन हिंदी में किस में है, गद्य में अगर लिखा है, गद्य में, तो उसके लिए भी आपको साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा, लेकिन वो हिंदी गद्य के लिए। तीसरा कैटेगरी इन्होंने कहा कि हिंदी में हमने गद्य में दे दिया और अगर आपने पद्यांश से संबंधित या पद्य में लिखा तो उसके लिए भी, हिंदी के लिए भी इसको दो कैटेगरी में गद्यांश और पद्यांश में तोड़ दिया। तो 3 कैटेगरी में आपको सम्मान दिया जाएगा। और इसमें कितना राशि मिलेगी, तो ये जो अकेडमी सम्मान दिया जाएगा, साहित्य अकेडमी सम्मान 5 लाख रुपए दिया जाएगा और राज्य का प्रशस्ति पत्र से आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये पहला घोषणा था जो 3-3 कैटेगरी में डिवाइड है। दूसरा घोषणा क्या हुआ, जो पॉइंट नंबर 2 था, ठीक है, इसमें ये चीज़ कहा गया कि अगर छत्तीसगढ़ में महिलाओं से क्या होती है, छेड़छाड़ होता है, अगर मान लो कि आपने क्या किया, छेड़छाड़ कर दिया या आपने हैरेसमेंट किया उनका, ठीक है, किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी सरकारी दफ्तर में आपने ऐसा किया या किसी भी स्थान पे आपने किया, तो अगर वो प्रूफ हो गया कि आपने क्या किया, उसका रेप किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया या आपने उसका शारीरिक शोषण किया, इस टाइप का कुछ भी आपने अगर किया, तो इसके आरोप में जैसे ही आपका छेड़छाड़ क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा, तब आपको उसी समय पे सरकारी नौकरी से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सीधा प्रभावित होगा आपकी सरकारी नौकरी। तो इसका इन्होंने माताओं के सम्मान में इन्होंने क्या किया, शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने की बात आई। अगर आप महिला से छेड़छाड़ करते हो, दुष्कर्म करते हो, सेक्सुअल हैरासमेंट करते हो, शारीरिक शोषण करते हो, तब सरकारी नौकरी से आपको प्रतिबंध कर दिया गया। आइदर यू आर इन गवर्नमेंट जॉब या यू आर प्रिपेयरिंग, या आप जो है अगर परस्यू भी कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, तब भी आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, प्रूफ हो गया तो। तीसरा घोषणा इन्होंने कहा कि जैसे कि 100 मीटर जो दौड़ होगा और कुश्ती का जो खेल होगा, उसमें जो पहला स्थान आएगा और उसका एज कितना रहेगा, ये कुश्ती के लिए है, ठीक है, कुश्ती के लिए और दौड़ के लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें आप आते हो फर्स्ट, पहला, और इसका एज क्राइटेरिया है 18 से 40 वर्ष, और इसमें पहला अगर आप स्थान आते हो, तो वैसे केसेस में आपको राज्य का क्या किया जाएगा, उस वर्ष का उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। ठीक है, इससे उत्कृष्ट खिलाड़ी आपको घोषित करके विभिन्न प्रकार की जो राज्य की सुविधाएं हैं, सरकारी नौकरियों में आपको बोनस नंबर मिलना या विभिन्न प्रकार का खेल जो विभाग है ना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, वहाँ से सुविधाएं आपको दी जाएगी। तो वैसे में आपको इसके प्रावधान से लाभ होगा। ये 3 घोषणाएं। चौथा घोषणा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर बेसिस पे कृषि का दर्जा दिया। 2 चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से समझना है अब आपको। तो पहला क्या, सबसे पहले इन्होंने आकलन किया मछली पालन का, मछली को और लाख के पालन को कृषि का दर्जा हमने पहले ही दे दिया। इससे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, इन दोनों से एक अच्छा रेवेन्यू आया, मछली पालन से और लाख के पालन से। तो दोनों से जब कृषि का दर्जा प्राप्त किया हमने, हमारे सरकार ने, तो अच्छा खासा सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला। तो भूपेश बघेल ने इसमें क्या किया, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी कहा कि इसे भी एग्रीकल्चर का दर्जा दे दिया जाए। किसको, रेशम कीट पालन को और मधुमक्खी पालन को, इन दोनों को क्या किया, कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया। और कृषि दर्जा प्रदान करते हुए इसके लिए विभिन्न प्रकार के मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, इसके लिए जो भी अब रेशम के उत्पादन में ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर कोई कर रहा है अपना वो पंजीयन कराता है, तो रेशम के लिए या मधुमक्खी उत्पादन के लिए जो कीट वीट ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब आपको इस विभाग से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आया है ना, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 5वां घोषणा इन्होंने किया कुक्कुट उत्पादन के लिए
सुन लो, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया और 5 लाइन लिख दिया कि निम्न में से कौन सा घोषणा मुख्यमंत्री ने नहीं किया, तब आप गलती से फंस जाओगे। 15 अगस्त के दिन का बात है। तो कुक्कुट उत्पादन को हम क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, ये बात यहाँ पे आई। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त से लागू हो गया। 15 अगस्त को घोषणा किया 2023 को, और उसी दिन छत्तीसगढ़ कुक्कुट उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू किया। एक सीधा प्लान ही बन गया। छठवां जो घोषणा हुआ है ना, 15 घोषणा में छठवां जो इम्पोर्टेंट था, इसमें क्या हुआ, 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो बड़े बड़े जो नीट और जेई का तैयारी कराते हैं, वहाँ से ऑनलाइन कोचिंग की फ्री क्लास की सुविधा दी गई है। लेकिन किसके लिए है, तो ये IIT जेई का जो तैयारी करते हैं या जो नीट वीट का तैयारी करते हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, ऑनलाइन क्लास फ्री दिया जाएगा ये। लेकिन आपको शिक्षा विभाग में जाके इसकी जानकारी लेना पड़ेगी कि इसके प्रोसीजर क्या हैं, कैसे हैं, क्या है। तो इस तरीके का ये भी कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन मिलने की सुविधा आपको दे दी गई। अगला जो हुआ, ठीक है, ये इसमें क्या बात कही गई, देखिए 15 में हर पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर सकते, हर चीज़ आपके काम का नहीं है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको जानना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके सिलेबस में, स्कूली सिलेबस में हम क्या करेंगे, स्कूल के बच्चों के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जो AI होता है ना, AI आप लोग देखे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वैसे रोबोट, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब साइंस के टेक्नोलॉजी को हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। लोगों को, जैसे आप मान लो ई-मार्केटिंग करते हो, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है ना, इस टाइप की चीज़ों से आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो। मान लीजिए आपने डाल दिया, गूगल में लिख दिया कि जैसे वॉच, आई नीड अ वॉच टाइटन, आपने कितना इतना बस लिखा, फिर वहाँ पे क्या होगा, मैत्रा, मीशो, सब उससे रिलेटेड आ जाते हैं ना, सब चीज़ आता है ना गूगल में। केवल फ्लिपकार्ट का ही नहीं, बल्कि मीशो का भी आता है, अमेजॉन का भी आता है, मैत्रा का भी आता है, स्पॉटी का भी आता है, तरह तरह की चीज़ों को आता है। वो क्या है, AI का काम है। वो काम कौन करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। ठीक है, जो बिज़नेस को ग्रो करने में मदद करती है, वो हर चीज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो बच्चों को AI का, रोबोटिक्स का, नेट का, है ना, कंप्यूटर का, ये सब चीज़ों को उनके अब पाठ्यक्रम में डालना है। इससे बच्चों का साइंस में रुचि होगा और इसका डेवलपमेंट होगा। ये घोषणा इन्होंने किया। ठीक है, अगला घोषणा इन्होंने कहा कि जो बच्चे कॉलेज से आते हैं और कॉलेज से घर आते हैं, है ना, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, तो आने जाने के लिए क्या है, निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान किया गया। ठीक, इसकी भी बोला हम वो भी आपको दे देंगे, बोला 15 अगस्त को। ठीक, अगला ये बोला कि छत्तीसगढ़ी भाषा एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा या आदिवासी जो भाषा है, जैसे आदिवासी भाषा में आप क्षेत्र में देखते होंगे ना, कुड़ुख भाषा, हल्बी भाषा, गोंडी भाषा। तो इन्होंने घोषणा कर दिया और इन्होंने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से जो न्यू एजुकेशन सीजन आएगा, उसमें क्या किया जाएगा, कॉलेज में, स्कूलों में जो स्कूल बच्चे होंगे, उसमें स्कूली बच्चों में जिस स्थान पे, मान लो आप सरगुजा में रहते हो, वहाँ कुड़ुक बोली बोल रहे हैं, मान लेते हैं, मान लो कोई बस्तर में है, वहाँ हल्बी बोलते हैं, गोंडी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र के रीजनल बेसिस पे जिस क्षेत्र में जिस भाषा को बोली जाती है, उसको उस क्षेत्र के, उस संभाग के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। तो 9वां में इसका क्या हुआ, तो इन्होंने क्या कहा, क्षेत्रीय भाषा का विकास करने की बात कहा। क्षेत्रीय भाषा में विकास होना चाहिए और इसे क्या किया जाए, तो पाठ्यक्रम में उसे शामिल किया जाए। मान लो कहीं पे कुड़ुक बोल रहे हैं, मान लो सरगुजा संभाग उदाहरण के लिए, वहाँ पे कुड़ुक बोल रहे हैं, बस्तर में हल्बी या गोंडी बोल रहे हैं, तो उस जगह की स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसमें क्षेत्रीय भाषा का विकास करना है हमको, और वो जिंदा रहे, उसकी अस्मिता के लिए उसको उस पाठ्यक्रम में शामिल किया। ये बात इन्होंने कहा। ठीक है,
अगला जो इसका जो घोषणा था वो क्या था, देखिए जो शहर क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में जो स्वच्छता दीदी होती हैं उनके तनख्वाह में उसमें 20% की वृद्धि करने की बात आई। उसको मानदेय बोलो या आप कुछ भी बोलो। ये किसकी बात कर रहा हूँ, स्वच्छता दीदियों की बात कर रहा हूँ। तो इनकी जो सैलरी है, जो मानदेय है, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा कि हम आज से ही 20% की क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, प्लस करना आप अपनी सैलरी में करके इन्होंने कहा, घोषणा कर दिया। ये किसके लिए है, तो ये है आपका शहरी स्वच्छता दीदियों के लिए। वैसे ही शहरी आजीविकाओं वाले जो भी काम कर रहे हैं, सामुदायिक संगठन, तो वहाँ पे काम करने वाले उनके भी आजीविकाओं को देखते हुए आजीविका विभाग, शहरी आजीविका विभाग के लोगों में भी मतलब सैलरी में 20% की बढ़ोतरी की बात आई। ठीक, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला घोषणा में इन्होंने क्या किया, देखिए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है ये, क्योंकि अब हर महीने क्या होगा, 1500 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। तो ध्यान से देखना इसको, 11वें नंबर का जो घोषणा, 15 में मैं मेन 11-12 ही बताऊंगा, हर को नहीं बताऊंगा। ये जो घोषणा बता रहा हूँ ये मुख्यमंत्री ने क्या किया, जो निर्माण श्रमिक है उसको पेंशन की बात कही। तो ये हो गया मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। अब क्या होगा, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत देखिए इसको समझो, इन्होंने जो निर्माण श्रमिक हैं, जैसे कि आपका बढ़ाई हो गया, वो हो गया जो कारीगरी का काम कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन के अंतर्गत, और उनकी आयु कितनी हो चुकी है, उनकी आयु होनी चाहिए, उन्होंने 60 वर्ष पूरा कर लिया हो। 60 वर्ष क्या हो, अगर पूर्ण कर लिया, पहला बात, तब उस केसेस में। और दूसरा बात ये कहा कि वो आदमी जो 60 वर्ष पूर्ण कर लिया है और निर्माण श्रमिक है, घर वर बना रहा है, मोची है, इस टाइप के जो श्रमिक है वो 10 साल तक पंजीकृत रहा हो श्रम विभाग में। कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक जो क्या हो, पंजीकृत हो। दूसरा बात, तीसरा बात क्या मिला कि अगर 60 वर्ष पूरा हो गया, मतलब एक रिटायरमेंट का एज आ गया, 10 वर्षों तक पंजीकृत है रोजगार और श्रम विभाग में। तीसरा, उस केसेस में उस पर्सन को हर महीने कितना मिलेगा, तो महीना उसको 1500 रुपये पेंशन मिलेगा, 1500 प्रति माह। और ये क्या है, तो आजीवन है, जब तक वो जीवित रहेगा। पेंशन की बात आई। तो ये 11वां घोषणा उन्होंने कर दिया 15 अगस्त 2023 को, जो कि सबसे बड़ा घोषणा इंपॉर्टेंट है निर्माण श्रमिकों के लिए। 60 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, 10 वर्षों के लिए से तक वो पंजीकृत हो, 10 सालों तक मतलब पंजीयन होता रहे, और 1500 पर महीने इसको मिलेगा। ठीक है, मतलब अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक, तो इतना पैसा हर महीने मिलेगा, तो देखो कितनी बड़ी बात है ना। अब इतना पैसा उसको मिल रहा है तो ये इतना जटिल भी तो है भाई। 10 सालों से जो पंजीकृत नहीं है वो जो श्रमिक आदमी हैं वो कहाँ से पंजीयन करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा क्राइटेरिया बना दिया है ना। अब दूसरा इन्होंने घोषणा किया, अगला 12वें नंबर का, जो ITI है ना, तो ITI में या औद्योगिक प्रशिक्षण जो केंद्र है आपका, तो ITI में क्या होता है, प्रशिक्षण अधिकारी काम करते हैं, वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो वैसे केसेस में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो वहाँ पे संविदा में काम कर रहे हैं, TO बोलते हैं जिसको आप लोगों के भाषा में क्या बोलते हो आप लोग, ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हो इंग्लिश में TO, ठीक, या हिंदी में प्रशिक्षण अधिकारी। तो छत्तीसगढ़ में इतने सारे ITI हैं और वहाँ पे इन लोग प्रशिक्षण अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उनको संविदा वेतन जो 25,000 मिलता था वो अब मिलेगा 32,740, जिसकी सैलरी को 25 से बढ़ा के कितना कर दिया, ये हो गया 32,740, इसकी घोषणा हुआ।
लगभग 7,000 रुपये की बढ़ोतरी टीओ के सैलरी में कर दी गई। ठीक है। और जो मेहमान प्रवक्ता होते हैं, गेस्ट लेक्चर, इसको क्या कहते हैं आप लोग, गेस्ट लेक्चरर, मेहमान प्रवक्ता, पहले उनको 13,000 रुपये मिलता था, अब उसकी सैलरी को ये 15,000 का घोषणा किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा तो श्रमिक वाला जो मैं आपको बताया वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये। और अगला जो घोषणा हुआ, तो जो रसोइया होते हैं, है ना, जैसे आप रसोई में मिड डे मील इत्यादि के बारे में आप लोग देखते हो। ठीक, या आपके सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, या मिड डे मील में काम करने वाले लोग हैं, इस टाइप के जो एकदम इम्पॉर्टेंट हैं, सफाई कर्मी, रसोइया, ऐसे भाई बहनों के जो सैलरी है उसमें इन्होंने क्या किया कि आज से, ठीक है, इन्होंने 500 रुपये प्रति महीना बढ़ा दिया इन लोगों के लिए, 500 रुपये पर माह। मानता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ा आपको कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से पढ़ोगे तो और ज़्यादा कठिन लगेगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसे कठिन लगे। 15 घोषणा में मैं 13 प्रमुख घोषणाओं को बता दिया, और आप इसको क्या करो, बस रिवीजन करो बेटा। जितना आप रिवीजन करोगे मुझे उतनी खुशी मिलेगी, जितना आप प्रयास करोगे मुझे उतनी खुशी मिलेगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत ये होगा कि वो मेरे मेहनत को क्या कर देगा, ज़ीरो आउटपुट दे देगा। और अगर आप रिवीजन कर दोगे तो मुझे भी खुशी होगी कि आप इसमें क्या है कि अपना एक खुद का कंट्रीब्यूशन जोड़ सकते हो, खुद आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, समय बर्बाद नहीं करते, इसको आप रिवीजन करो। जितनी भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।